उनकी जाम जम आँखें हैं, शीशे बदन है मेरा, बदन मेरा। उनकी जाम जम आँखें हैं, शीशे बदन है मेरा। उनकी जाम जम आँखें, शीशे बदन मेरा, शीशे बदन मेरा। उनकी बंद मोठी में, उनकी बंद मोठी में सारा बागपन है मेरा, बागपन मेरा। उनकी बंद मोठी में सारा बागपन है मेरा। आशिक़े नबी हूँ मैं। साहब शेर देखेगा, हमारे सबके दिल की आवाज। कौन बयान कर रहे हैं? हुजूर नज़्मी मियां ले रहे हैं। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ। वाह 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 वाह। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं। अरे वारिसे अली हूँ मैला हो न पाएगा, बोलो मैला हो न पाएगा। हश्र तक कफन है मेरा, कफन मेरा मैला हो न पाएगा। हश्र तक कफन है मेरा। ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा। हज़रत अल्लाह मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही। बांदा में वो बरसात में, जैसे बरसात ज़्यादा हो गई तो कोई जानवर कब्रिस्तान में पहुंच गया, भैंस वगैरह, तो पाँव उसका रखा गया तो वो बरगे जो है टूट गए, कमज़ोर थे, तो अब वो कफन जाहिर हो गया। 7 साल के बाद वहाँ लोग शवाहिदीन, जो ऐनी शाहिदीन है, उनका बयान है, अखबारात में भी काफ़ी छपा था। तो उन्होंने बताया कि 7 साल पहले इनको दफन किया गया था। हाफिज़ कुरान थे, जब चूँकि कफन जाहिर हुआ तो पानी भर गया उसमें, बाकी बरगे भी टूट गए थे। तो मौलाना हाशिम साहब, सारे लोग वहाँ चश्मदीद गवाह मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। जब कफन देखा गया तो कफन तो सलामत था ही, कफन खोल के जब चेहरा देखा गया तो बदन भी सलामत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर देखने वाला ये कह रहा था कि जब बांदा के हाफिज़े कुरान की शान ऐसी है तो इमाम आली मकाम की जिंदाबाद जिंदाबाद। और जितने भी वहाँ पे नाज़रीन थे, मजमा आ गया था, जम्मे गफीर था, हर कोई उनके तरोताज़ा बदन को देखता जाता था और यही पढ़ता था, ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान। ये तो अखबार का वाक़या कोई इनकार भी कर सकता, हालांकि वहाँ उस खित्ते में तवातुर के साथ साबित है, मगर बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ मौजूद है। लगभग 70-75 साल के बाद जहाँ हुजूर का रोज़ा शरीफ है ना, तो यहाँ मतलब यहाँ पे दीवार गिर गई, हुजरे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। तो वहाँ पे जब उसकी दोबारा से उसको तामीर करने लगे, तो जब मिट्टी खोदने लगे तो पाँव जाहिर हो गया। बोलो क्या जाहिर हो गया? कदम शरीफ। तो लोगों को ये लगा कि हुजूर का कदम शरीफ है, और उसको जब अंगूठे को पकड़ते थे ना तो खून ठहस जाता था, यानी तरोताज़ा खून था। तो कहा नहीं, देखने वाले जो उस वक़्त मौजूद रहते थे हज़रत उमर फारूक आज़म के दौर में, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये हुजूर का कदम नहीं है, ये उमर का कदम है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो भाइयों, जब उमर का कदम सलामत है तो उमर के पैगंबर का कदम सलामत नहीं होगा। इसीलिए हमारे आला हजरत ने कहा, और बिल्कुल सच कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब शेर सुनो, इंशाअल्लाह मचल जाओगे। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली
हूँ मैं, अरे वारिसे अली हूँ मैं लहो न पाएगा, झूम के पढ़ो, मैं लहो न पाएगा हश्र तक कफन मेरा, कफन मेरा मैला हो न पाएगा हश्र तक कफन मेरा। अर्ज़ गंग भी मेरी है, खीते चमन मेरा। मौलाना शाहरुख साहब मदरसे में पढ़ा रहे हो माशाल्लाह। अच्छा, तुमने भी इमाम और मुदर्रिस छांट के रखे हैं माशाल्लाह। समझदार लग रहे हो। देखो ये देखो माशाल्लाह, ये बड़े मेहनती। और हमारे मौलाना शाहरुख दिल्ली में जब तक रहे वहाँ दीन का काम किया माशाल्लाह। और दिल्ली छोड़ के भमरौवा आए तो भैया कोई बात ही होगी भमरौवा में, हैं माशाल्लाह। और हमारे मौलाना जमील साहब कहीं पे पढ़ा रहे हैं शायद, माशाल्लाह जामा मस्जिद में माशाल्लाह। अल्लाह शाद व आबाद रखे। हमारे मौलाना फ़हीम साहब अल्लाह सबको शाद व आबाद रखे। हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे अजीजम मौलाना नाजिम साहब पढ़ रहे थे ना माशाल्लाह अशार, हैं? जब तक भारत में गरीब नवाज का मजार रहेगा शान के साथ मुसलमान रहेगा। सब रहेंगे, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सब रहेंगे। बोलो सब रहेंगे कि नहीं? मगर हमारे भी तो गरीब नवाज हैं। मुझसे बहुत सारे लोग कह देते भाई तुम किसके भरोसे पर कूद रहे हो? मैंने कहा तो हमने कहा हम तो गरीब नवाज के भरोसे पे अल्हम्दुलिल्लाह। बोला अल्लाह वालों का है नहीं भारत, है कि नहीं? अब शेर सुनो इंशाअल्लाह, तड़प जाओगे, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। अर्ज़ गंग भी मेरी है, खीते चमन मेरा। अर्ज़ गंग भी मेरी है, खीते चमन मेरा। अरे खीते चमन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हिंद है वतन मेरा, वतन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। बोलो हिंद है वतन मेरा। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीनें खोद कर देखो हम ही निकलेंगे। अर्ज़ गंग भी मेरी है, खीते चमन मेरा। अरे खीते चमन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। झूम के पढ़ो, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हिंद है वतन मेरा, वतन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हिंद है वतन मेरा। अर्श से परे जाके मुस्तफा ने बतलाया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अर्श से भी आगे नापने वाले तो नापते रह गए, हुजूर वहां पहुंच गए। बाज लोग हुजूर की सीरत बयान करते हैं और सीरत का हिस्सा है बेशक कि हुजूर अम्मी हलीमा की बकरियां चराते थे, ठीक है हिस्सा है सीरत का। मैं कहता हूँ अम्मी हलीमा की बकरियों के पीछे देखा, अरे शबे मेराज जिब्रील के आगे भी देखो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिदरतुल मुंतहा पे भी देखो, कहाँ पहुंच गए हुजूर जहाँ कोई नहीं पहुंचा। जिब्रील अमीन ने भी कह दिया कि यहाँ से आगे हम भी नहीं जा सकते, यहाँ पे हमारा एंड है सिदरतुल मुंतहा। हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, यानी 1 इंच भी आगे बढ़े तो हमारे पर जल जाएंगे। मगर हुजूर जा रहे हैं। जिब्रील तुमने हुजूर को क्यों नहीं रोका? जिब्रील ने कहा इसलिए नहीं रोका, हुजूर मेरी तरह नहीं है। अच्छा तुम ही साथ चले जाते, कहा मैं उनकी तरह नहीं हूँ। अरे झूम के बोलो यार जरा जोर से। अर्श से परे जहाँ के मुस्तफा ने बतलाया, अरे मुस्तफा ने बतलाया ये ज़मीं भी मेरी है, ये ज़मीं भी मेरी है और है गगन में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
मसलके आला हजरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये माशाल्लाह दूल्हा साउंड संभल का माशाल्लाह अच्छा साउंड शुमार होता है। क्या नाम है, अरे यार नहीं वो उनके फाजिल भाई के बेटे हो ना शायद आप हैं? माशाल्लाह। हमारे कलीम भाई बैठे हुए हैं माशाल्लाह, तुम भी तो साउंड चलाते थे माशाल्लाह, इनका भी साउंड अच्छा बोलता। तवज्जो है आप लोगों की, हुजूर की परवाज़ कहां से कहां तक, बोलो है कि नहीं बोलो? तो आला हजरत ने सच नहीं कहा, बोलो सबसे आला वो आला हमारा नबी। झूम के पढ़ो, सबसे आला वो आला हमारा नबी। सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अर्श से परे। अच्छा दिल लग रहा तकरीर करते हुए साहब, मजा आ रहा, लुत्फ आ रहा कि नहीं बोलो? अर्श से परे जहाँ के मुस्तफा ने बतलाया, अरे मुस्तफा ने बतलाया ये ज़मीं भी मेरी है, बोलो ये ज़मीं भी मेरी है और है गगन मेरा, गगन मेरा ये ज़मीं भी मेरी है और है गगन मेरा। नात मुस्तफ़ा लिखना, नात मुस्तफ़ा पढ़ना, वाह वाह वाह। नात मुस्तफ़ा पढ़ना मुझको बख्शवाएगा, मुझको बख्शवाएगा, हाँ यही चलन मेरा, चलन मेरा, कफन मेरा, बदन मेरा, उनकी बंद मोठी में सारा बागपन मेरा। झूम के पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। तुमने इतनी मेहनत से जलसा किया तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि 5 वक्ता नमाज की पाबंदी शुरू कर दो आज से और अभी से। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब अभी से? हाँ अभी से। मैं ये क्यों कहूँ कभी से? अभी से। कभी तो मुसलमान की आती है ना, जो कभी के चक्कर में रहता कि अगले जुमे से उसका जुमा ही ना है। अभी से मतलब मेरे कहने का ये है कि यहाँ से जाना जिन्होंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है वो ईशा की नमाज पढ़ना, ताकि ये सवाब भी सलामत रहे और फर्ज का सवाब भी मिल जाए। सुभान अल्लाह। नमाज की पाबंदी किया करो, नमाज पढ़ना, उसके बाद सो जाना और सुबह को जब तुम्हारा मुअज्जिन सदा देगा, निदा देगा, आजान की सदा बुलंद करेगा, आपकी जामा मस्जिद के इमाम साहब, दूसरी मस्जिदों के इमाम जब आजान की सदा बुलंद करेंगे, सुबह को मुअज्जिन आजान देगा और सुबह की आजान में ये भी पढ़ा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। 2 मरतबा पढ़ा जाता है कि एक मरतबा नहीं सुना तो इस मरतबा सुन लो। इसका तर्जुमा ये होता है बेशक नमाज नींद से बेहतर है, सोने से बेहतर है। मुअज्जिन तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ अल्लाह के घर की तरफ आ जाओ, सर झुकाने की तरफ आ जाओ, अपना बिस्तरा छोड़ो, शैतान तुम्हें पकड़ेगा। और अब तो मौसम नवंबर का है और नवंबर का भी एंड चल रहा है, सर्दी बढ़ रही है, तुम्हें बिस्तरा छोड़ना ही है और ये साबित करना है कि ए नवंबर अगर तेरे अंदर सर्दी बहुत है तो ईमान में हमारे भी गर्मी बहुत है। छोड़ दो बिस्तरा। एक बात बताऊं मैं, ऐसे हालात हमारे सरों पे हैं, सब कुछ देखते रहते हो, वीडियो में फलस्तीन के हालात भी देखते रहते हो, कटी हुई लाशें सब कुछ देख रहे हो, टूटे हुए मकानात, मलबों के ढेर, पूरी पूरी आबादियां कब्रिस्तान में बदल गईं। यहाँ पे तो इंतकाल हो जाए, नमाज जनाजा पढ़ने वाले हजारों लोग होते हैं, सैकड़ों तो कम से कम हो ही जाते हैं, मगर वहाँ मरने वालों की तादाद, शहीद होने वालों की तादाद हजारों में, सैकड़ों में है, दफन करने वालों की तादाद सैकड़ों में नहीं है। इज्तिमाई कब्रें
कब्रें बनाई जा रही हैं, बुलडोजर के जरिए से उनकी कब्रें बन रही हैं और फिर बुलडोजर के जरिए से मिट्टी दी जा रही है। कफन के 3 कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं, औरत के लिए 5 कपड़े सुन्नत हैं और मर्द के लिए जो है 3 कपड़े। बस ऐसे ही किसी भी तरीके से ऐसे हालात हैं, मगर फिर भी ना वो सजदे छोड़ रहे हैं, ना वो कुरान की तिलावत छोड़ रहे हैं, ना वो रब की इबादत छोड़ रहे हैं। यानी कुछ रहा ना रहा मगर मुस्तफ़ा का दामन हाथ में है। मैंने ऐसे वीडियोस भी देखे कि बंजर जमीन पे अपनी पेशानी झुका करके कह रहे हैं हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। वो बार बार कहते हैं हमारे साथ कोई दुनियादार हो न हो, हमारा परवरदिगार हमारे साथ है, मदीने का ताजदार हमारे साथ है। वो मनाजिर देखो तो दिल भी रोता है, आंखें भी बरसने लगती हैं। ऐ मेरे भवरवा के दीनी भाइयों, आप तसव्वुर तो करो कि उन लोगों ने परेशानियों में भी सजदे नहीं छोड़े, मुसीबतों में भी कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी, इतनी मशक्कतों में भी नमाजें नहीं छोड़ी। एक हम हैं, हम भी क्या खूब है जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पा भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। हमें क्या हो गया? अभी मैंने चंद रोज पहले अभी मैं जिक्र कर रहा था अजीज मौलाना हाशिम साहब से, अपने इलाके में शादी के मौके पे डीजों के आगे बच्चों को रीचों की तरह नाचते हुए देखा। मेरा कलेजा मुंह को आने लगा कि मेरी कौम का होगा क्या। हाँ, कितने जलसे हमारे इलाके में भी होते हैं, मैं समझता हूँ हर महीने में जलसे होते हैं, गांवों में भी होते हैं। आखिर इन जलसों का रिजल्ट ही क्या निकला अगर लोग तुम अब भी नाचते रहोगे डीजों के आगे। खुद तसव्वुर करो कि तुम्हारे बाप का लाशा पड़ा हुआ हो, तुम्हारे भाई की लाश कटी हुई पड़ी हुई हो, तुम नाच सकते हो, अपने घर के आगे डीजे बजा सकते हो। यार जिन लोगों को मारा जा रहा है वो इंसान है कि नहीं, तुम्हारे दीनी भाई हैं कि नहीं? क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते कि अपनी शादियों को सुन्नत के साजे में ढाल लो? क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते कि इन बेहूदगियों को कम कर दो? हमारे पास नौजवान बात नहीं मानते, हालांकि उनके माँ बाप मना करते हैं, घर वाले मना करते हैं, मगर इन्हें ऐसा भूत सवार है कि किसी की नहीं मानते। अपने वहाँ तो ऐसा हरगिज मत होने देना, रिश्तेदारियों में मत होने देना। एक मर्तबा को तुम्हारा रिश्तेदार नाराज भी हो जाए, उससे नाराजी कर लेना, अल्लाह तेरे लिए रजामंदी के दरवाजे खोल देगा। हक के लिए अगर कोई नाराज होता भी है तो होने दो, फारूक आजम के रास्ते पे चलने का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। कभी फिक्र ना किया करो। अरे उनको देखो मेरे भाइयों, में कह रहा था मैंने एक वीडियो ऐसा देखा कि उस घर के उसके अपने पोती पोता और घरवाले लगा के 8 लोग जामे शहादत नोश कर चुके हैं, और उसके बाद भी वो जानते हो क्या कह रहा है आसमान की तरफ मुंह उठाकर, या अल्लाह जो तेरी रजा है वो तेरे बंदे की रजा है। देखो उसका हौसला देखो, यानी सब कुछ शहीद हो गया मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं सिर्फ तुमको ये समझाना चाहता हूँ आज की तकरीर में कि तुम नमाज का दामन थामो। पहली बात इसको दिमाग में बिठा लो। जैसे तुम जुमे के दिन, अच्छी बात, अल्लाह का शुक्र है कि इस उम्मत ने जुमे का लिहाज बरकरार रखा है। जुमे के दिन कितना ही कैसा ही क्यों ना हो, मगर वो पहले नहाता है, 12 बजे से पहले काम पे आ जाता, नहा धोता है, कपड़ों पे खुशबू लगाता है, लिबास पहनता है, तब जुमे को जाता है। मस्जिद भरी भरी नजर आती है, कितनी दुआएं देती है मस्जिद। ए जुमे के दिन मुझे आबाद करने वालों, काश तुम रोजाना मुझे आबाद करने लगो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों को आबाद कर देगा। काश तुम रोजाना आने लगो, इनकलाब आ जाएगा। आज ये दिल में तहैया करके जाना, हम किसी और के रास्ते पे नहीं चलेंगे, हम तो मुस्तफा के रास्ते पर चलेंगे। छूट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, लेकिन न छूटे हाथ से दामाने मोहम्मद। सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। उन लोगों की तो देखो, उनकी तारीखें देखो, उनका इतिहास देखो, और जागती आंखों से उनका वर्तमान देखो, उनका हाल देखो, जागती आंखों से उनके मनाजिर देखो। कैसे कैसे बहादुर लोग हैं कि सब कुछ चला गया मगर फिर भी लबों पे मुस्कुराहट सजी हुई है। आसमान की तरफ निगाहें उठाते हैं और इस कौम को पैगाम देते हैं, बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल करचे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छूटे। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद। तकरीरों में मेरी सुना होगा आपने, मैंने कई जगह बयान किया है, मकान टूटा पड़ा है, घर के लोग भी शहीद हो गए हैं। उम्र कितनी होगी बच्चे की? मेरे ख्याल से 15 साल से ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 16 साल होगी। और मलबे के ढेर पे बैठ के वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। देखा कि नहीं देखा? बोलो देखा होगा। और कौन सी आयत पढ़ रहा वो? वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात,
बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, ये आयत पढ़ रहा कुरान मजीद की। और वो भी देखा होगा तुमने कि टांग फटी पड़ी है, ऑपरेशन हो रहा, ऑपरेशन थिएटर में लाइट तक नहीं है, टॉर्च मोबाइल की जला करके ऑपरेशन करना पड़ रहा है, चीर फाड़, और वो भी बगैर दवा के। यानी आप तसव्वुर कीजिए बगैर दवा के ऑपरेशन करें कितनी तकलीफ होगी। मेडिसिन नहीं है ना, उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया। उस बच्चे के हौसले को सलाम करो। डॉक्टर के हाथ कप कपा रहे हैं, दिल कप कपा रहा कि बच्चे को कितनी तकलीफ होगी, मगर वो बच्चा कहता है डॉक्टर तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। जैसे उसने ऑपरेशन शुरू किया, बच्चे ने कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। सुभान अल्लाह। कौन सी आयत पढ़ रहा वो? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और उसकी आवाज़ से सोज़ो गुदास साफ छलक रहा है, रिक्कत साफ छलक रही है। उसकी आवाज़ से कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि बच्चा तकलीफ को सीरियसली ले रहा है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे रब ने तकलीफ ही ख़त्म कर दी कुरान के सदक़े। उस बच्चे ने साबित कर दिया है मोमिनो, तुम कुरान पढ़ के तो देखो, अपनी पेशानियाँ खुदा की बारगाहों में झुका करके तो देखो। माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ हमारी इस्लामी ख़वातीन भी काफ़ी तादाद में हैं। इनसे भी कहूँगा अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, घर का माहौल अच्छा बनाओ, दीनी माहौल बनाओ, अपने घर में अपने बच्चों को ज़ेवरे तालीम से आरास्ता करो। ये नौनिहालों को देखो माशाअल्लाह, बच्चों को सरों पे अमामे सजे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। रब ने चाहा आने वाले वक्त में यही बच्चे नबी के सच्चे गुलाम बन के इस बस्ती की रहनुमाई का काम अंजाम देंगे। मेरे रब ने चाहा ये जहाँ भी पढ़ते हैं, अपने यहाँ मदरसा भी तो चल रहा है ना, शाहरुख मदरसे में पढ़ा रहे हो माशाअल्लाह, मेहनत से पढ़ाओ। इनके बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता कर दो, ज़ेवरे तालीम। इनके बच्चों का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है और आपका ख्याल रखना इनकी जिम्मेदारी है। पैसे उठाते हो, हर साल जलसा करते हो, कोई बात नहीं, करो ठीक है, मगर जलसों से ज्यादा इन पे ध्यान दो। हम तो आए हैं, आके चले जाएंगे। ये 30 के 30 दिन यहाँ पे रहते हैं, तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। जरा सोचो तो सही है, कितने मेहनत से कुरान पढ़ाते हैं। इमाम और माशाअल्लाह हमारे मौलाना हाशिम, मौलाना जमील साहब जैसे अइम्मा तुम्हें मिल गए मेहनत करने वाले। इनका ख्याल रखो और इनसे कह दो तुम्हें अपने घर की तरफ से, खर्चे की तरफ से फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मेहनत करते रहो। मुक्तदियों की नमाज का तलफ्फुज़ सही करा दो, जिन्हें नमाज याद नहीं है उनकी नमाजें दुरुस्त करा दो, और जो नमाजी नहीं है खींच खींच के ले आओ। अगर डंडा भी हाथ में रखे तो रख लो। अब बोलती क्यों बंद हो गई भी तुम्हारी? इमाम को इतनी तो पावर होना चाहिए कि नहीं? ऐसा ना हो कि इमाम डंडा लेके चले आते हैं, लड़कियां लेकर हाथ में। मैंने कहा क्या हुआ? बोले एक दिन तो यूं कह रहे थे गल्ला की बात कर रहे हैं। ऐसी बातें ना करो, इमाम की कदर करो। अगर इमाम मेहनत कर रहा है उससे मोहब्बत करो। भाइयों बात तेजी के साथ आगे बढ़ाता हूं। मैं ये कह रहा था, पहली बात आपको नमाज पढ़ना है, हाथ उठा के बोलो पढ़ना कि नहीं पढ़ना? ऊंचा बोलो पढ़ना है। ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। गुमराहियों से शर से बचाती है ए खलील, रखती है आफियत में वो कुव्वत नमाज है। यार नमाज पढ़ना तो शुरू करो, चेहरा खुद ब खुद महक जाएगा, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जवानों को गोरा चिट्टा होने का भूत सवार है। अबे तो क्रीम पाउडर वाले तो पैसे दे के टेलीविजन वालों को प्रचार कराते ही इसलिए हैं कि उनका माल बिक जाए, और हमारे लोग बहकावे में आ जाते हैं। और बहकावे में आने के हवाले से ख़वातीन इस्लाम का मामला भी बहुत वीक है, एकदम से भी बहकावे में आ जाती हैं। चेहरे की खूबसूरती नमाज से है, अगर है तो बोलो। नमाजी का चेहरा ना 100 लोगों के दरमियान भी खड़ा हुआ होगा, नमाजी देख के बता दोगे नमाजी है कि नहीं? अच्छा फिर मैं माओ बहनों से भी कहूंगा और मर्दों से भी कहूंगा, जवानों से, रोजाना वहाँ नाजिम साहब जब रोजाना आदमी 5 मरतबा वुजू करेगा और सुन्नत के मुताबिक वुजू करे, 3-3 मरतबा आज़ा को धोए, वो 5 मरतबा उसने वुजू किया जी, तो 5 मरतबा उसके जिस्म के आज़ा साफ हुए कि नहीं हुए? बोलो हुए कि नहीं? बिस्मिल्लाह शरीफ करके वुजू करे
तो इधर तो चेहरे पे जो गर्दो गुबार आ गया है, हाथ पे, कलाइयों पे, पाँव पे, कदम पे जो भी आ गया है, पानी से तो वो धुल रहा है। पढ़ ली है बिस्मिल्लाह तो दिल के गुनाह भी धुल रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो असर क्या होगा? इधर दिल मुनव्वर हो रहा है बाबा और इधर चेहरा मुनव्वर हो रहा है। अब नमाजी सामने से आ रहा है तो चर्चा हो रहा है कि नमाजी जा रहा है। अरे बोलो हुआ कितने फायदे हैं नमाज के? फायदे ही फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि हम और आप शुमार भी नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा, डॉक्टर लोग भी ये कहते हैं कि भैया जिसे डायबिटीज हो गई या जिसको पीलिया हो गया या जनाबे वाला जिसको और कोई कमजोरी हो गई, भैया वो ज्यादा सुबह सुबह उठा करे, वॉक किया करे, चंद कदम चल लिया करे, इससे बीमारी मेंटेन रहती है, सेहत बनी रहती है। मैं सोचने लगा या अल्लाह, जो चीज डॉक्टर लोग आज बता रहे हैं, तूने इस उम्मत पे कितना करम फरमाया कि अपने महबूब को नमाज का तोहफा दिया इस उम्मत के लिए कि हम लोग फजर में उठेंगे तो घर से मस्जिद तक जाएंगे। बोलो जाएंगे, मस्जिद में 4 रकत पढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे। आने जाने में जिस्म की वर्जिश भी हो रही है, नमाज पढ़ी, खुदा की इबादत भी हो रही है, सेहत भी बन रही है और अल्लाह के करम से जन्नत भी मिल रही है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और क्या चाहिए? फजले रब्बुल औला। और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए? अभी मैं एक डॉक्टर साहब की वो पढ़ रहा था रिपोर्ट, उन्होंने बड़ी अजीब बात लिखी। वो कहते हैं ब्रेन हेमरेज, जो दिमाग की नस फट जाती है कभी कभी, उसकी वजह ये होती है कि ब्लड का सर्कुलेशन, खून का सर्कुलेशन, ये दिमाग के अंदर थोड़ा ये जो है स्लो पड़ जाता है, तेजी के साथ नहीं होता। तो इस वजह से कोई नस ब्लॉक हो जाती है और नतीजे में वो जो है ब्रेन हेमरेज होता है और इंसान की डेथ हो जाती है। उन्होंने कहा लेकिन मैंने मुसलमानों की जो नमाज को डीपली वाच किया, गहराई से देखा, तो मैं हैरत में पड़ गया। इनके वहां तो सजदे का कॉन्सेप्ट है, और वो भी 1 रकत में 2 सजदे, 4 रकत में 8 सजदे। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे जोर से? सुभान अल्लाह और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हर रकत में 2 सजदे हैं कि नहीं? तो 4 रकत में कितने हो गए? ऐसी रकतें बढ़ाते रहो, सजदे ही सजदे। सुभान अल्लाह। डॉक्टर कहते हैं कि सजदे की जो कंडीशन है, ये तो तिब्बी नुक्ते नजर से, एज ए मेडिकल साइंस भी बड़ी जबरदस्त है। बहुत ही ज्यादा ये सेहत के लिए मुफीद है, बहुत ही ज्यादा ये हेल्थ के लिए जनाबे वाला यूजफुल है। उन्होंने बताया इसलिए कि जब बंदा नमाज में होता है, पहले रुकू में गया, फिर वो सजदे में गया, जब सजदे में गया तो सर हो गया नीचे, दिल हो गया ऊपर। सुभान अल्लाह सुभान। और जब दिल ऊपर हो गया तो जो ब्लड, अरे जब दिल नीचे है ना, तो यार किसी चीज को ऊपर की तरफ पंपिंग करने में प्रॉब्लम तो होती है। वो तो कुदरत का निजाम है कि दिल एक ही साथ अपने जिस्म के तमाम नसों में ब्लड पहुंचा रहा है। मगर कभी कभी दिक्कत आई ना, तो तू नमाज पढ़ यार। जो दिक्कत आ रही है, सजदे में जाएगा ना, दिल ऊपर हो जाएगा, सर नीचे हो जाएगा, तो आसानी के साथ खून का सर्कुलेशन ऐसे ही हो जाएगा जैसे होना चाहिए। यही तो वजह है, मेरे रब ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों को सुकून चाहिए तो दुनिया के खजानों में नहीं मिलेगा, मस्जिद की अजानों में मिलेगा। रब का जिक्र करो, तुम्हें सुकून मिलेगा। डॉक्टर कहते हैं जब तुम सजदे में जाओगे, खून का सर्कुलेशन बिल्कुल एकदम मेंटेन हो जाएगा। रिजल्ट ये आएगा कि जो दिमाग तुम्हारा डिप्रेशन का शिकार था, प्रॉब्लम का शिकार था, तुमने सजदा किया, सजदे की बरकत से रब से भी करीब हो गए और सेहत से भी करीब हो गए। और क्या चाहिए? इसीलिए तो नमाज को फर्ज किया गया है। एक तरफ रब राजी हो रहा है, और जिससे रब राजी हो रहा है, समझ लो उससे सब राजी हो रहा है। तुमने नमाजों को छोड़ा, बीमारियां आ गई। मानता हूं बीमारी बतौर आजमाइश भी होती है, मगर ठीक है, इम्तिहान भी होता है, मगर नमाजें तो पढ़ो, पेशानियों को खुदा की बारगाहों में तो झुकाओ। ए कौम की बेटियों, तुमसे भी कहता हूं, ए कौम की माओ, तुमसे भी कहता हूं, ए कौम की बहनों, तुमसे भी कहता हूं, अपने घर को नमाज के रंग में रंग दो, ताकि तुम्हारे घर में पैदा होने वाले बच्चे बचपने ही से इमाम हुसैन के गुलाम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और नमाज फर्ज बाद में हो, नमाज के आदि पहले बन जाए। अरे बातें समझ में भी आ रही है ना मेरी?
मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे नमाज बताओ? 5 वक्ता पक्का? छोड़ोगे तो नहीं? अच्छा मैं अभी भी देख रहा हूँ, मैं चेहरे ठीक ऐसे उठाना ठीक नहीं होता, दूसरों को फील होता, लेकिन चेहरों से बता सकता हूँ, और मैं नहीं, जितने भी हमारे यहाँ खानदान के लोग बैठे हैं सब बता सकते हैं, चेहरों से साफ जाहिर हो जाता है कि ये बंदा नमाजी है। जिसको नमाज का शौक होता है, बेटी की शादी भी हो जाए ना, वहां पे भी जाएगा, बेटी के घर पे भी, तो दामाद को भी पता होता है कि हमारे ससुर नमाजी हैं, तो उनके खौफ से सुबह को उसे भी उठना पड़ता है। कितना फायदा होता है नमाजी से, बोलो होता है कि नहीं? वो बेटी को भी पता होता मेरे अब्बा नमाज पढ़ेंगे। हदीस में आता है कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन, तारुफ, परिभाषा मस्जिद हो जाती है। क्या मतलब? घर पे नहीं मिले, तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? घर पे देख लिया, नहीं है, अरे मस्जिद में होंगे। नहीं आई बात समझ में? यार कितनी गहरी बात बताओ ना, आप समझ नहीं पाए। यानी उनका तारुफ, जैसे सटोरी होंगे, घर पे नहीं है, सट्टे में होगा, या फिर भैया कट्टे में होगा। सटोरिया कटोरिया, या भैया किसी ने ठोक दिया होगा तो भट्टे। नाजिम साहब, किसी को मालदार होते हुए देखा सटोरिया? किसी को देखा मालदार होते हुए? जायज तरीके अपना लो, या टोरिये सटोरिये कटोरियों के चक्कर में मत पड़ो। तुम तो नहीं हो, अपने ऊपर मत ले जाना, कोई हो तो उसे कह रहा हूँ। और बच्चों से ये भी कह रहा हूँ, कभी शराब, नशा, इन सब बातों से दूरी रहने में फायदा ही फायदा है। करीब जाओगे भैया, जवानी भी बर्बाद, जिंदगानी भी बर्बाद, और आखिरत तो बर्बाद है ही। कितने शराबियों को मैंने खुद देखा, मैं किसी को सुनी सुनाई थोड़ी बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा है, नालियों में पड़े हुए हैं। बताओ, जो आदमी नाली में पड़ा है, मुंह खुला हुआ, क्या कुछ नहीं जाता होगा उसके मुंह में, मगर फिर भी ऐसे लौट रहा है जैसे नैनीताल के झरने में नहा रहा है। अरे इस्लाम ने शराब को, जुए को हराम किया है, कभी करीब मत जाओ। तुम्हारा गैर मुस्लिम जब देखता है, आज का गैर मुस्लिम समाज का हमारा हिंदू भाई जब देखता है कि मुसलमान शराब की भट्टियों पे खड़े हुए, तो तुम्हारी इज्जत क्या करेगा? वो बताओ मुझे तुम लोग। शराब की भट्टियों पे बताओ मुसलमान जाते हैं कि नहीं जाते? ऊंचा बोलो अगर बात सही है तो। जुए में हैं तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? अरे ऐसे बनो, इतने नेक बनो कि गैर मुस्लिम भाई जब देखें तुम्हें तो कहें, यार भमरवा का मुसलमान ऐसा है तो करबला में इनका इमाम हुसैन कैसा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो है कि नहीं? ऊंचा बोलो। नूर खसरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खसरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। झूम के बोलो, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, नात सल्ले अल्लाह गुनगुना लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो भाइयों, नमाज पढ़ोगे कि नहीं ये बताओ पहले तो। उनका तारुफ यानी उनकी शनाख्त कहाँ मिलेंगे? अरे मस्जिद में होंगे। जैसे बुरे लोगों की पहचान बुराई बन जाती है ना, ऐसे ही नमाजियों की पहचान नमाज बन जाती है। और जिनकी पहचान दुनिया ही में नमाज बन गई, उनकी पेशानी मरने के बाद चमकेगी कि नहीं चमकेगी? दुनिया में भी चमकेगी, मगर मरने के बाद तो ज्यादा चमकेगी। बोलो चमकेगी कि नहीं? ऊंचा बोलो जरा यार, आवाज आए मुझे, चमकेगी कि नहीं? इनके बारे में आता है कि नमाजी लोग जब इंतकाल कर जाते हैं ना, तो जहां जहां पे इन्होंने सजदे किए होते हैं, वो तमाम जगहें अल्लाह की बारगाह में इनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं 40 दिन तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कब्रिस्तान को इनके लिए दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है।
माशाअल्लाह। नमाज का ऐसा शौक पैदा करो, नमाज ना छोड़ा करो, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, नमाज का शौक और ज़ौक़ पैदा करो, नमाज की मोहब्बत पैदा करो। जिस गौसे आज़म की तरफ मंसूब करके तुम अपना जलसा कर रहे हो, उनकी अम्मी के सजदे भी तो देखो, उनके वालिद के सजदे भी तो देखो, और खुद उनकी नमाजें देखो। दुनिया सो रही होती थी और अब्दुल कादिर जिलानी खुदा की बारगाह में रो रहे होते थे, पूरी रात रब की इबादत। नारे रिसालत, नारे हैदरी, कारी साजिद रजा साहिब उम्र संभली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। अभी तो बोलूंगा माशाअल्लाह हमारे मौलाना साजिद साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो शेर जरूर पढ़ दियो। माँ ने दुआ दी थी, कौन सी वाली दुआ दी थी वो तो सुना दीजिए। माशाअल्लाह अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे। मचल के बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात समझ आई मैं जो कह रहा हूँ आपसे? वाकया तो बड़ा मशहूर है मगर बहुत बड़ी बात है। माँ कहती है बेटा जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। जी सुना तो है तुमने, बस याद दिलाना मकसद है। और कितनी पाबंदी की उन्होंने कि डाकू सामने खड़ा है, 40 अशरफियां मौजूद हैं और डाकू से आप डरे नहीं। अरे डाकू भी सोच रहा था कि सबके माथे पे पसीना है और ये लड़का मुस्कुरा रहा, डर ही नहीं रहा है। कुरान में अल्लाह कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुरान जवाब देता है कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो किसी से डरते ही नहीं, ना उन्हें कोई गम होता है। पैसे तो लेगा ले जा, मेरे नसीब में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो तू ले जा। उसको उसने समझे ये बच्चा जो है झूठ बोल रहा है। अपने सरदार से जाकर के कहा, डाकुओं के सरदार से, उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। बहरहाल जब बात पहुंची और आपको बुलाया गया, उसने पूछा सच सच बताओ हम डाकू लोग हैं, जान भी ले लेते हैं। आपने मुस्कुरा के कहा जान लेने का और देने का इख्तियार उसे है जिसने मुझे पैदा किया है और जिसने तुझे भी पैदा किया है। आंखें ना दिखा मुझे, जो मैंने कहा सच कहा, झूठ नहीं बोलता हूँ। उसने जब गुदड़ी फाड़ के देखी तो वाकई 40 अशरफियां मौजूद थी। वो हैरत में पड़ गया, कहने लगा बेटा एक बात बता, तू अगर झूठ भी बोल देता तो क्या हो जाता? तेरे पैसे तो बच जाते। हम लोग तो डाकू लोग हैं, अब तूने बता दिया तो तेरे पैसे तो गए। अब्दुल कादिर जिलानी ने मुस्कुरा के कहा मैं अपनी माँ की नाफरमानी नहीं कर सकता। 40 अशरफियों के लिए माँ का हुक्म छोड़ूं, खुदा की मर्जी को तोड़ूं, अल्लाह को नाराज करूं? पैसों का क्या है, पैसे तो किस्मत में होंगे फिर मिल जाएंगे। इन जुमलों का ऐसा असर पड़ा, रिक्कत तारी हो गई। अल्लाह के वली के जुमलों का असर दिल को चीर के रख देते हैं। खुदा वालों के जुमले, अल्लाह वालों के जुमले ये निगाहों से भी पिलाते हैं, जबान से तो पिलाते ही हैं। ऐसा असर पड़ा कि थर थर कांपने लगा। पहले तो कांपा, फिर बैठ गया, बैठने के बाद कदमों में गिर गया, रोने लगा, कहने लगा उठूंगा जब जब मुझे माफ कर दोगे। उठने के बाद कहने लगा ए लड़के, तू छोटा होकर के अपनी माँ की नाफरमानी नहीं करता, हम नाफरमानी करते करते बूढ़े हो गए, क्या मुंह दिखाएंगे पैदा करने वाले खुदा को? उसकी बारगाह में किस मुंह के साथ जाएंगे? ए लड़के यहाँ से तब जाएगा पहले हमें तौबा कराएगा। अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने मुस्कुरा के कहा, अपना हाथ बढ़ा। आपने तौबा कराई। जब सरदार ने तौबा कर ली, डाकुओं के सबसे बड़े सरदार ने तौबा कर ली, उस तौबा का असर यह हुआ कि बाकी जितने भी डाकू थे वो इससे लड़ पड़े, उनका इससे झगड़ा हो गया। वो कहने लगे यार बड़ा अजीब आदमी है, जहन्नम के कामों में साथ रखता था, आतिशे दोज़ख में ले जाने के लिए साथ रखता था, गुनाह करने में साथ रखता था, मासियत में साथ रखता था, और जब बात जन्नत में जाने की आई है तो अकेला जा रहा है। जब तू जन्नत में जा रहा है तो हमें क्यों छोड़ रहा है? अरे हमें भी तौबा करने दे, जहां तू जाएगा वहां तेरे गुलाम जाएंगे। और अब सुन, हम तेरे गुलाम नहीं हैं, तू जिसका गुलाम है हम भी उसी के गुलाम हैं। लिहाजा तू भी अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम और हम भी अब्दुल कादिर जिलानी के गुलाम। मुस्कुरा करके नाजिम रजा खलीली पढ़ेंगे, निगाहे वली में ये तासीर देखी बदलती हजारों की तरफ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान हुजूर गौसे आजम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात समझ आ रही है? जोर से बोलो
और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, गौसे आजम है आजम मकाम आपका, गौसे आजम है आजम मकाम आपका, इसलिए है वली है गुलाम आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो, उनसे मोहब्बत का मतलब ये है उनके तरीके को अपनाना। क्या कहा मैंने? उनके तरीके को अपनाना। आवाज आए मुझे, उनके तरीके को अपनाना। बच्चों को झूठ से बचाओ, बुरी आदतों से बचाओ, ठीक है? बच्चे तुम्हारी बुरी संगत में बैठते हैं, किसी को गाली दे के आते हैं, उन पे शुरू से कंट्रोल करो। आज तुमने उसको तवज्जो से नहीं लिया और पता ये चला कि तुमने इग्नोर कर दिया, आज वो दूसरे के माँ बाप को गाली दे करके आया है, अनकरीब वो अपने ही माँ बाप को गाली देने लगेगा। अच्छी तरबियत करो। और आखिर में जाते जाते माँ बाप के हवाले से जुमले, फिर मेरा तकरीर का वक्त भी खत्म होने को है। तेजी के साथ, वक्त का पता ही नहीं चला। आपने सुना इतनी मोहब्बत से है कि ऐसा लग रहा है जैसे तकरीर अभी शुरू हो रही है। अल्लाह शादो आबाद रखे, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। परेशान क्यों होते हो? अब अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो कि मेरा दूसरा जलसा निकल जाए। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे। मौलाना आप मेहनत करो यहाँ पर माशाअल्लाह। शाहरुख भाई आप भी माशाअल्लाह। हाँ, मौलाना जमील साहब, सबसे मैं कह रहा हूँ खूब मेहनत करो, बड़े भले लोग हैं। पहली मुलाकात में पहचान जाते हैं। हम माहिर नफ्सियात भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, जलसे करते करते पहचान तो मजमे की हो ही जाती है। मुझे लोग बहुत अच्छे लगे, भले लगे माशाअल्लाह। अल्लाह शादो आबाद रखे, सबको खुश रखे। सुनो, ये बता दूं, अगर तुम्हारे माँ बाप हैं तो खुश नसीब हो कि वो जिंदा है, वरना कितने ऐसे हैं कि उनकी आंखें रोती हैं मगर माँ बाप का चेहरा देखने को नहीं मिलता। और कभी कभी अब्बा कुछ डांट दें तो बुरा मत माना करो कि हमारे अब्बा की आवाज़ हमें बुरी लगती है, अम्मा डांटती रहती हैं, ये आवाज़ें खामोश हो गई ना, रोते रहोगे फिर आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। हाँ, माँ बाप को बोझ न समझो, माँ बाप रहमत होते हैं, रहमत। तुम्हें क्या पता माँ बाप का मकाम कितना बड़ा है। सबका शुक्रिया अदा करते हो। दोस्तों ने चंद पैसे दे दिए, उनका शुक्रिया अदा करोगे। किसी ने बुरे वक्त पे उंगली पकड़ ली, उनका शुक्रिया अदा करोगे। उस माँ का नहीं करोगे जिसने 9 महीने तक अपने पेट में रखा तुम्हें। उस बाप का नहीं करोगे कि भमरवा में, फुलसिंगा में सूरज बाद में निकलता था और तेरा बाप कमाने के लिए पहले निकल जाता था। तुझे पता क्या है, सुबह से शाम तक उसने अपने खून को पसीना बनाकर, और जब शाम को, हमारी तरफ देखो आवाज तो आ रही है ना, शाम को जब वो अपने घर पे आया, उसने देखा कि बच्चे सो चुके हैं, यानी तुम्हें देखा कि तुम सो चुके हो। अल्लाह अल्लाह, थका हुआ था, जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था, तकलीफ थी, भूख भी लगी थी, जिस्म चाहता था फौरन सो जाऊं, शिकम चाहता था खाना खा लूं। इसी कश्मकश में उसने तुम्हें सोते हुए देखा। तुम छोटे थे, दिन भर की थकान भूल गया तुम्हारा बाप तुम्हें चैन के साथ सोते हुए देख करके, और तुम ये कहते हो अब्बा तुमने हमारे लिए क्या कर दिया? तुमने जमीन दे दी तो कौन सा तीर मार दिया? हर बाप अपनी औलाद को जमीन देता है। ऐसे जुमले कह के बाप का कलेजा छल्ली न कर, अपने बाप को तकलीफ न पहुंचा। तुझे क्या पता है तेरे बाप ने तेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं मेरे साथियों। उन्हें तकलीफ न दिया कर, उनका एहसान माना कर। और रह गई माँ, तो माँ का रुतबा तो बाप से भी बुलंद होता है भाई। ऐसा कितनी दफा हो जाता है, केसेस हो जाते हैं कि माँ ऑपरेशन थिएटर में है, डिलीवरी का टाइम है, लेडी डॉक्टर कहती हैं सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, या तो जच्चा को बचा लो या फिर बच्चा को बचा लो, या तो माँ बचेगी या बच्चा। उस वक्त घर वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं, सब यही कहते हैं कि भाई माँ को बचा लो, अल्लाह फिर अता फरमाएगा, उसके खजाने में कमी नहीं है फिर। तो उस वक्त सब ने ये कह दिया था माँ को बचा लो, तुझे बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तेरी माँ ने कहा था कि मुझे नहीं मेरे बच्चे को बचा लो, और तू अपनी माँ को आंखें दिखाता है। 10-10 बेटों को पाल देते हैं माँ बाप। अच्छा इंजीनियर, अच्छा किधर बैठे हैं भाई? अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह अच्छा क्या नाम है इनका? शान आलम भाई, अल्लाह शादो आबाद रखे। मेरे लिए तो आप सब दिल के करीब है माशाल्लाह।
अल्लाह आपको भी सलामत रखे। अच्छा मजमाई बहुत हो गया तो यहाँ, अरे माशाल्लाह जीने पे भी जगह नहीं है भाई, माशाल्लाह ऐसे ही रहना आखिर तक, ठीक है ना? हाँ आखिर तक ऐसे ही सुनना, जल से रोज रोज नहीं होते हैं माशाल्लाह। मेरे बाद भी जो खिताब होगा बहुत अच्छा खिताब होता है, आप कहीं ना जाएं, ऐसी सुकून के साथ सुने। भाइयों सुनो तवज्जो के साथ, अपनी माँ की खिदमत करो खूब। बस जाते जाते ये कह देता हूँ आपसे, अगर वो जिंदा हैं घर से निकला करो। मैंने तकरीरों में बहुत जगह कही है ये बात, इस उम्मीद पे कि कुछ लोग तो अमल करेंगे। घर से निकलो, माँ का हाथ अपने सर पे रखवाओ, उसके बाद घर से निकलो। सही है नहीं मशवरा? बोलो। बाप का हाथ सर पे रखवाओ, उसके बाद निकलो। और फिर मुनव्वर राना साहब के ये 4 मिसरे भी पढ़ लो। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर इस पर तू क्यों नहीं कहता, गौर इस पर तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह। झूम के पढ़ो, माँ के कदमों के नीचे। और माँ बाप से भी एक बात अदब के साथ कहूंगा, अल्लाह ताला ने तुम्हें साहिब औलाद बनाया है तो अपनी औलाद को पढ़ा लो। क्या जुमला कहा मैंने? पढ़ा लो। यानी ये मत सोचो कि शुरू से ही हमने उनको कमाने के लिए भेज दिया। इतनी परेशानियां तुमने उठाई हैं, थोड़ी सी और उठा लो। अब जैसे माशाल्लाह ये हमारे शान आलम भाई यहीं के रहने वाले हैं, इंजीनियर हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी अपने संभल का एक लड़का जो है जज बना है, और तुम्हें सुन के ताज्जुब होगा कि वो किसी मालदार का बेटा नहीं है। वैसे ज्यादातर जो मेहनत करते हैं ना वो गरीबों के बेटे ही करते हैं। मालदार का बेटा कोई कामयाब हो जाए अच्छी बात है, मगर वो ये सोचता मेरे अब्बा पे तो बहुत दौलत है, ये नहीं सोचता मेरे अब्बा ने कितनी मेहनत की है। सही बात। उसे तो कमी कमाई मिल जाती है ना। कदर आदमी को तब होती है जब वो परेशानी उठाता, तब पता चलता है उसे। गलत तो नहीं कहा? बोलो मैंने। तो वो जो लड़का है, उसका नाम मैं भूल गया, मिला था मुझे माशाल्लाह, और बड़ा कासिम मिला था अभी, अच्छा लड़का है। उसके अब्बा खिचड़ा बेचते थे और वो बिरयानी जिसको। अब सोच लो, प्लेटें तक धोई हैं उसने, मेहनत की है। और मेहनत की बात आ गई ना तो मैं तुम्हें बता दूं, ये उलमाए किराम जो यहाँ बैठे हैं ना, अभी हाफिज ईशान साहब मेरे साथ आए, हम जिक्र कर रहे थे, हमें अपने जमाने तालिब इल्मी की बातें याद करते हैं। कितनी दफा ऐसा होता था कि बगैर नाश्ते के दोपहर तक रहते थे। मदरसों में ऐसा भी होता था, बगैर नाश्ते के। आप सोचो, बगैर नाश्ते के। मगर क्या है, दुनिया को कामयाबी नजर आ जाती है। मौलाना नाजिम साहब, हाँ भाई बगैर नाश्ते के रहते थे। दुनिया को कामयाबी नजर आ जाती है, पाँव के छाले नजर नहीं आते। सच्ची बात। ये फूल कोई मुझे वरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जैसे मौलाना लोग तरक्की कर जाएं माशाल्लाह, वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाए ना, तो सब तो नहीं, कुछ लोगों को बड़ी परेशानी होती है। अरे ये मौलाना हाशिम साहब पे मोटरसाइकिल कहाँ से आ गई भाई? मौलाना शाहरुख साहब ने, अरे अल्लाह के बंदो, ये सोचो कि अल्लाह ताला ने इल्म की बदौलत अल्लाह ने इन पे दुनिया में भी दुनियावी दौलतों से नवाजा है, तो उसमें हसद ना करो, बल्कि ये सोचो अपने वहां पर तालीम को इस तरह से यानी दुनियावी तौर पे भी उनको मजबूत करो, ताकि उन फैमिलीज के बच्चे भी पढ़ने लगे जो इसलिए नहीं पढ़ते कि पढ़ा लें तो हमारे बच्चों को मिलेगा क्या। हालांकि उनकी सोच गलत है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने इस लाइन को किसी का मोहताज नहीं बनाया है। जो इस लाइन में आया है, मेहनत किया है, अल्लाह ने उसकी दुनिया भी आबाद की है और अपने करम से आखिरत भी आबाद कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
माशाल्लाह ये हमारे लिए भी है, हम सब के लिए, हमसे मुराद हम तमाम अहले इल्म के लिए, कि कभी कोई परेशानी आए तो दिल थोड़ा न करें। दुनिया के देने से किसी का भला नहीं होता, भला तब होता है जब अल्लाह ताला अता फरमाता है। ये कभी न सोचें कि तनख्वाह कम है तो हम ये लाइन छोड़ दें हैं, या हमें परेशानियां पड़ रही है। नहीं, आज परेशानियां हैं, कल आसानियां भी होंगी। अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना बनाए, अल्लाह ताला ज़हन दे, दिमाग दे, सलाहियत दे, हजारों रास्ते खुलते हैं। किसी के देने से भला नहीं होता, दिल पलटने वाली जात अल्लाह की जात होती है। मेरे भाइयों, गलत तो नहीं कहा? बताओ, मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बच्चों को पढ़ाने का मिजाज बनाओ, बहुत अच्छा, झगड़ों से बचाओ, पार्टी बंदी से बचाओ, गुरूबाजी से बचाओ, बिरादरियों के झगड़े कि तू फुला बिरादरी का है, तू फुला बिरादरी का है। ये बिरादरियां सिर्फ तहारुफ के लिए, पहचान के लिए होती हैं। अल्लाह के यहाँ उसूल है और कुरान में आया है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला जो होता है, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होता है जो सबसे ज्यादा परहेजगार होता है, नेक होता है, वो किसी भी बिरादरी का हो। अपने बच्चों को झगड़ों से बचाओ, उनके हाथों में हथियार न दो, कलम दो। आजम खान साहब का एक जुमला मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने तकरीरों में कहा, चूंकि उनका जुमला है इसलिए भाई उनका हवाला होना चाहिए, वरना चोरी मानी जाएगी। जुमला किसी और का बोल किसी और ने दिया। उन्होंने एक जुमला बोला था कि तुम भी अगर अपनी नस्लों के बारे में नहीं सोचोगे तो 7 समंदर पार से तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम देने के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हें ही सोचना पड़ेगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। आज ये ज़हन बना लो कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। उन्हें कुरान भी पढ़ाओ और दीनी उलूम से आरास्ता करो। अल्लाह तौफीक दे, खूब पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ। तुम्हारा बच्चा जिस फील्ड का बच्चे का इंटरेस्ट मालूम हो जाता है, अगर वो इंजीनियरिंग का ज़ौक़ रखता है इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर बना दो। वैसे मैं मशवरा ये देता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है एडवोकेट ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की। LLB कराओ बच्चों को ताकि वो एडवोकेट बने और मजलूमों की आवाज़ बने। मगर उन्हें पहले मदरसों में भी पढ़ाओ ताकि और जगह भी सीख मिलती है बेशक, मगर मैंने ये देखा कि मदरसों में ज़्यादा इस पे जोर दिया जाता है कि किसी का हक न मारो, किसी को परेशान न करो, उनको जो है कुरान पढ़ाओ ताकि मजलूमों का, गरीबों का केस लड़ने की नौबत आ जाए तो फिर वो जेब न देखें बल्कि मजलूमों के आंसू देखें। ऐसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, गरीबों की, बहुत सारे डॉक्टर हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, और भी फील्ड के हैं। अच्छा लगता है माशाल्लाह, कुरान शरीफ पाबंदी से पढ़ते हैं। यानी ये दिमाग में बिठा लो कि जो कुछ भी है वो अल्लाह की अता से है, ना इल्म पर। अब बस आखिरी जुमले, ना इल्म पर, क्या कहा मैंने, ना इल्म पर, ना खानदान की ताकत पर, ना पॉलिटिकल पावर पर, और ना किसी और ताकत पे कभी घमंड न करो, वरना जो अकड़ा खुदा की गजब ने एक दिन उसे जरूर पकड़ा। अगर वो करोड़पति बनाना जानता है, क्या जुमला कहा मैंने, अगर वो करोड़पति बनाना जानता है तो कटोरापति बनाना भी जानता है। हाँ, इसलिए डरो उससे और अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ये 2 मिसरे और फिर मेरी तकरीर खत्म। उसके बाद माशाल्लाह हमारे नाज़िम जलसा प्रोग्राम संभालेंगे। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, पढ़े, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा, यानी या अल्लाह तू जिसे चाहता है इज्जत देता, जिसे चाहता है जिल्लत के, जिसकी गर्दन में चाहता जिल्लत का तोक डाल देता। पढ़े सारे लोग, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, पूरा मजमा, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन, जो लोग खड़े हैं वो भी पढ़े सारे लोग। नादान को इस बात का, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा, बेजानवाज़िशात की बारिश फुजूल है, हमको जलील करने की साजिश फुजूल है। बेशक 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 बेशक। मगर शेर सुनो यार, बेजानवाज़िशात की बारिश फुजूल है, हमको जलील करने की साजिश फुजूल है। अपना कदम कदम
आदम पे निगहबान है खुदा। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। बंजर ज़मीं पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। बंजर ज़मीं पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रज़ा से जहर भी बन जाता है दवा। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। झूम के पढ़ो। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। जल्दी से एकदम दो शेर इनके, उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम। दुआओं में याद रखें, चमन रहेगा फूल खिलेंगे। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे।